हेलो। दोबारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम प्रियंका है और हम लोग अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ बताती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी इर्द-गिर्द जो भी मच रहा है ना, वो सिर्फ़ इस वज़ह से है क्योंकि आप आपके रिश्तों में वो प्यार, सम्मान, वो वैलिडेशन, वो एश्योरेंसेस नहीं पा रहे हैं और इसी वज़ह से आपको दुनिया में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। आपने वो फ़िल्मी गानों में नहीं सुना है कि रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों की खा के आया बड़ा मज़ा नहीं? या जब हम प्यार मोहब्बत में होते हैं, कोई हमको समझने वाला होता है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंसान जिसके साथ रहकर हमको बड़ा मज़ा आता है, तो हमको ना बुरी से बुरी दुनिया भी बड़ी अच्छी लगती है ना? और बट एक समय आता है कि हम उस प्यार मोहब्बत से निकलते हैं और रियल डेली लाइफ में फाइनली एंटर करते हैं और जब वहाँ करते हैं, तब आते हैं असली चैलेंजेस। प्यार में पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार को निभाना बड़ी बात है और इसी वजह से है ना क्या कहते हैं हमारे रिश्ते जो हैं आज इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनको निभा नहीं पा रहे। क्या कारण है? कारण है हमारे अनहील्ड वुंड्स और सोशल मीडिया। अभी देखिए मैंने एक रील देखी। उस रील में ऐसा था कि एक लड़की पहाड़ों में अपने पति का हाथ पकड़ के लेकर जा रही थी और उसमें कैप्शन लिखा हुआ था कि पहाड़ों में तो मैं भी अपने पति को लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद धुरंधर का डायलॉग आया कि जो ज़िंदा रखने में मज़ा है, वो मारने में कहाँ। तो मतलब ज़िंदा रख के तड़पाने में मज़ा है। सो अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं और आपका भी जीवन जीने का तरीका यही है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपका नुकसान किया या आपको प्यार-मोहब्बत में रुलाया, तो आप उससे रिवेंज लेते हैं, उसको ज़िंदा रख के। रिवेंज में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एंड आपका अनहील्ड वुंड भी है। अब मैं आपको बताती हूँ, पहाड़ों पे धक्का देने की बात करते हैं, हमारे सामने 2 क्लियर कट केस है, सोनम रघुवंशी और सिया गोयल या क्या है हमारे समाज में आजकल कि हम अपने माँ-बाप के पास जाकर ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भैया हमको इस बंदे से नहीं, इस बंदे से शादी करनी है। वो दूसरा बंदा चेतन जिससे वो प्यार करती थी, उसमें ऐसा क्या है? वो क्यों नहीं जाके इसके माँ-बाप को कन्फ्रंट कर पाया कि भैया तुम्हारी इस बेटी से मैं प्यार करता हूँ, मेरे से शादी करवाओ। माँ-बाप क्यों है ना क्या कहते हैं बेटों बच्चों की खुशी के आगे दुनिया और समाज को रखते हैं। ये सारे हमारे अनहील्ड वुंड्स हैं। वी नीड टू वर्क ऑन देम। आज हम इतने घुटन भरे रिश्तों में जी रहे हैं कि हम लोगों का मर्डर कर दे रहे हैं, लेकिन हम जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकते लोगों को। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! आप देख रहे हैं आप कितने बड़े रेड फ्लैग है और आपका रेड फ्लैग एक दिन आपको क्रिमिनल बना डालता है। सिया का रेड फ्लैग होना उसको क्रिमिनल बना गया। सोनम का रेड फ्लैग होना उसको क्रिमिनल बना गया। व्हाट इज रेड फ्लैग? नथिंग बट एन अनहील्ड वुंड। प्लीज, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, अब भी कहूंगी कि अपने आप को हील कीजिए। आपको कहीं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर, किसी अच्छे काउंसलर के पास जाकर थेरेपी कराने के लिए आपको लग रहा है कि ना आपके पास वक्त है, ना पैसा है, ना कुछ है। जबकि आज की डेट में अगर आप दुखी है और इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू, यू रियली नीड हेल्प। इससे पहले आप रेड फ्लैग से क्रिमिनल लेवल पे पहुंच जाओ। भैया समाज आपसे और हमसे बनता है। अगर हम अपने वुंड्स नहीं हील करेंगे तो हम समाज में क्या उदाहरण पेश करेंगे? हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे? हम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं किसी दूसरे इंसान के प्रति? हर आदमी का अपना जीवन है यार। आप कह रहे हो उसने तो हमारे साथ धोखा किया, उसको जिंदा रख के तड़पाने का अलग मजा है, या तो उसको मार डालो या तो जिंदा रख के तड़पाओ, बट बेसिकली बुरा सामने वाले का ही करो। क्यों? क्या आप सच में इतने बुरे इंसान हैं? बिल्कुल नहीं। आप नहीं हैं बुरे इंसान। आपके दिल में कुछ जख्म है, उनको हील करने की जरूरत है, उन पे मरहम लगाने की जरूरत है और ये मरहम मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। क्यों इंस्टाग्राम का फीड ऐसा बना रखा है भाई?
आपका इंस्टाग्राम का फीड ऐसा क्यों है जो आपके इन जख्मों को और हवा दे रहा है? आपको लग रहा है कि आपका इंस्टाग्राम फीड आपको हेल्प कर रहा है इन चीजों से निकालने में? बिल्कुल नहीं। अगर आप दुखी हैं, अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग फ्रीली अवेलेबल है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे अभी जस्ट एक रील देख कर आई हूँ, देखिएगा। डॉक्टर कविता नाम है उनका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई बहुत गज़ब की साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने एक रील डाली कि हम सबको जो ट्रिगर करता है वो असल में हमारा अनहील्ड वुंड है। मतलब अगर आपको किसी ने धोखा दिया और आप ट्रिगर हो गए, तो वो आपका अनहील्ड वुंड है। धोखा देने वाला तो देता ही रहेगा, वो तो सबको देता है। आप क्यों ट्रिगर हुए? यू नो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई आपको आकर जिराफ कह दे, तो क्या आप उसको अपने दिल पे ले लेंगे? आप जानते हैं आप जिराफ नहीं है। समझ रहे हैं? आप जानते हैं आप जिराफ नहीं है, तो या तो आप हँसी में टाल देंगे या तो बोलेंगे कि भैया जा अपनी आँखों का इलाज करा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई आकर आपको धोखेबाज कह दे, चीटर कह दे, तो कहीं आपके दिल के किसी कोने में जो चीटर छुपा है, जो झूठा इंसान छुपा है, वो ट्रिगर हो जाएगा। और जब वो ट्रिगर होगा, तो वो कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, आई एम टेलिंग यू, वो एक्शंस पैटर्न में लेता है। लास्ट टाइम जब आप उस बात पे ट्रिगर हुए थे, तो आपने कैसा एक्शन लिया था? क्या आप उल्टी दिशा में गए थे या आपने अपने वुंड को हील किया था? आपको बस वही करना है। लास्ट टाइम अगर आपने अपने वुंड को हील नहीं किया था, तो आज वो पैटर्न आपके सामने फिर आकर खड़ा है। फिर भगवान ने आपके सामने दोनों चॉइस रखी है कि बेटा ठीक हो जा, या फिर वही बर्बादी की तरफ मुड़ ले। ठीक है ना? तो आज भी आपके पास ऑप्शन है, और जब तक आप हील नहीं होंगे, भगवान आपको बार-बार उसी चक्कर में फँसाता रहेगा। जिस दिन एक दिन बैठ के आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि यार अब तो इस वुंड को हील करना ही पड़ेगा। पता करिए कौन-सा है वो ज़ख्म जो बार-बार हरा ही होता जा रहा है, जिस पे बार-बार लोग आकर नमक ही छिड़कते जा रहे हैं। तो वो जो लोग हैं ना, वो असल में भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, बाशिंदे हैं, कह रहे हैं भैया ठीक हो जा। जीवन में आगे कुछ करना है कि नहीं? अपने प्यारों से प्यार पाना है या नहीं? उनको प्यार देना है या नहीं? ठीक हो जाओ। और आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना बर्बाद हो चुका है कि वो आपको बर्बादी की ही राह पे लेकर जा रहा है। रुकिए, 4 दिन प्रेमानंद महाराज सर्च कीजिए, 4 दिन डॉक्टर कविता सर्च कीजिए, 4 दिन अच्छे-अच्छे विचारों वाले लोग सर्च कीजिए, अपना एल्गोरिदम बदलिए। इट्स नॉट समथिंग ऑटोमैटिक। आप ही ने रील स्क्रॉल करी थी, उनको सेव किया था, उनको शेयर किया था, इस वजह से आपका एल्गोरिदम ऐसा बना। इट मीन्स यू आर लाइक दैट। आप वैसे ही हैं। आप रेड फ्लैग हैं। इससे आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, आप भी जानते हैं। आप भले ही आपके ज़ख्म जो है बार-बार कुरेदे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपके ज़ख्मों को बार-बार हरा किया जा रहा है, एल्गोरिदम में एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है, लेकिन खुशी नहीं मिलती है। अगर अब इतना सब आपका इंस्टाग्राम आपके हिसाब से चल रहा है, दुनिया आपके हिसाब से चल रही है, आप रिश्तों पे रिश्ते खत्म किए जा रहे हैं, इससे ब्रेकअप, इससे सिचुएशनशिप, उससे ब्रेड क्रम्बिंग, उससे बेंचिंग, उससे पता नहीं क्या-क्या। आप ये सब किए जा रहे हैं, लेकिन खुशी कहीं नहीं पा रहे हैं। भैया, भैया, प्लीज़ दादा, ओके, पॉज़ करिए, एल्गोरिदम बदलिए, क्योंकि आपका एल्गोरिदम आपको विलेन बना रहा है, क्रिमिनल भी बना सकता है। प्लीज़ स्टॉप। आप एक अच्छे इंसान हैं, बस अच्छे इंसानों को कुछ ज़ख्म लगे हुए हैं, जिनके दिल पर कुछ गहरे ज़ख्म हैं, और उनको हील करना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना अंडर द कारपेट, आज ये वाला रिलेशनशिप भी ख़त्म करके चले जाएँगे ना, और अगले में मूव ऑन करके चले जाएँगे ना, तो वो भी आपको वही दिन दिखाएगा। मैं बता रही हूँ, भगवान
छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ता। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके जीवन में बार-बार आपके रिलेशनशिप्स में वही पैटर्न्स आ रहे हैं, वही-वही हो रहा है, हर आदमी आपको धोखा ही देकर भाग रहा है, हर आदमी आप पे शक ही किया जा रहा है, हर आदमी से सेम मिस्टेक हो रही है, सेम कारण की वजह से आप है ना क्या कहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये पैटर्न आपका है, उनका नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर आदमी एक जैसा नहीं होता। भैया, गुड मॉर्निंग। So please wake up, heal yourself, help yourself. I'm just here to push you towards that healing. मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था, अब भी कहूंगी कि मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हीलिंग की तरफ पुश करने आई हूँ, आपके अच्छे रिश्तों की तरफ पुश करने आई हूँ, जहाँ पे आपको खुशियां मिलती है। और इस वक्त आप जहां जिस भी रिलेशनशिप पे है, वो आज कितने भी गंदे लेवल पर पहुंच गया हो, मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर आज आपने अपनी हीलिंग पे काम करना शुरू कर दिया, 6 महीने के अंदर यही बुरा से बुरा रिश्ता आपका दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा दुनिया में, समाज में। एक एग्जाम्पल वो है जो अनहील्ड लोगों ने, सिया सोनम ने किया, और एक एग्जाम्पल हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ। प्लीज डोंट बी अ रेड फ्लैग, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। आज उठिए, अपने आप को फेस करिए, जाओ, दुनिया जीत के आओ। जाइए, एक बहुत अच्छा गाना है डोर फिल्म का, ये हौसला, जरूर सुनिए, अपने अंदर हौसला लाइए, खुद को बदलने की हिम्मत और ताकत लाइए। प्रेमानंद महाराज जी की एक छोटी सी ट्रिक है, वो हमेशा बताते हैं, कारगर है। मैंने सिर्फ 3 दिन की है और उसके बाद मुझे अपने ऊपर काम करने के लिए हौसला मिला है, नाम जप। मैंने सिर्फ 3 दिन नाम जप किया है, सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ 3 दिन, और मुझे रास्ता मिला है। आप जहां पर भी है, पॉज हो जाइए, 3 दिन नाम जप करिए। आई एम टेलिंग यू, उसके बाद आपको रास्ता दिखाई देगा, आपके अंदर से वो आवाज आ रही है, आप जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, आप जानते हैं आप खुश है कि नहीं है। खुशी चाहिए तो आपकी हीलिंग से ही आपकी खुशी की शुरुआत होगी। बाय बाय, टेक केयर, गाना जरूर सुनना।